बाद पूर्व राज्यपाल का हुआ है निधन। आपको बता दें 11 जून को वो अस्पताल में भर्ती हुए थे। 85 वर्ष की उम्र में पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया। आपको बता दें कई बड़े नेताओं ने, सीएम योगी आदित्यनाथ ने, पीएम मोदी ने, ब्रजेश पाठक ने, सभी ने ट्वीट करके शोक व्यक्त किया है। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता लालजी टंडन अब हमारे बीच नहीं रहे। लालजी टंडन का लखनऊ में काफी दिनों से इलाज चल रहा था। लंबी बीमारी के बाद आज सुबह उनका निधन हो गया। उनके निधन से बीजेपी में शोक की लहर दौड़ गई है और शीर्ष नेताओं समेत अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनके निवास पहुंचने लगे हैं। वहीं योगी समेत कई नेताओं ने ट्वीट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको बता दें लालजी टंडन बीजेपी के एक ऐसे नेता थे जिन्होंने केवल राम मंदिर आंदोलन बल्कि कई बड़े फैसलों में अहम भूमिका निभाई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शोक व्यक्त किया है ट्वीट के जरिए। आपको बता दें लालजी टंडन के बेटे ने इसकी जानकारी दी थी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन अब हमारे बीच नहीं हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते थे लालजी टंडन। 12 अप्रैल 1935 को लालजी टंडन का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था और लालजी टंडन शुरुआत से ही संघ से जुड़े रहे हैं। आपको बता दें साल 2009 में लालजी टंडन ने लखनऊ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी को 40,000 वोटों से हराया था। अगर बीजेपी की बात की जाए, बीजेपी की मजबूती की बात की जाए तो एक अहम योगदान था लालजी टंडन का। और कई बड़े नेताओं ने, पीएम मोदी ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, सभी ने ट्वीट करके शोक संवेदना व्यक्त की है। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करी है। और हमारे साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। बीजेपी के कद्दावर नेता लालजी टंडन अब हमारे बीच नहीं है। माननीय लालजी टंडन जी का निधन उनके परिवार की जहां व्यक्तिगत क्षति है, लेकिन सबसे बड़ी क्षति है आम कार्यकर्ता की, आम जनता की। नगर निगम में सभासद दल सभा में रहते हुए से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और उसके बाद अब राज्यपाल के रूप में वो जनता और सामान्य व्यक्ति और कार्यकर्ता के बहुत नजदीक थे। मैंने उनके नेतृत्व में विधानसभा में काम किया है और मेरा तो अनुभव ये है कि विकास की प्रतिमूर्ति भी उनको कहा जा सकता है। नगर विकास मंत्री के रूप में जो कुछ उन्होंने उत्तर प्रदेश में परिवर्तन किए थे वो जनोन्मुखी परिवर्तन थे, सरकार उन्मुखी परिवर्तन नहीं थे, विकासोन्मुखी परिवर्तन थे। और एक बात कहूंगा जरूर मैं, लालजी टंडन जी के चौक स्थित आवास पर जब भी सुबह पहुंच जाओ तो दीवान पर बैठे हुए अगलेटे हुए मिलते थे और जो बात मैंने कही आज तक तो मुझे कभी निराशा नहीं हुई। तत्काल मेरा ही पेन लेकर चिट्ठी पर साइड में लिख दिया करते थे और दस्तखत कर देते थे, मुझे देते जाओ करा लो काम। और एक दिन उन्होंने कमेंट किया था, मेरठ के लिए मैं 22 ट्यूबवेल लाया था 25,000 लीटर 5,000 लीटर प्रति मिनट डिलीवरी वाले एक फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा था महमूद गौरी अब क्या लूट रहे आया लखनऊ में, सब तो लूट के ले जाते लखनऊ से। ऐसा सौम्य व्यवहार कार्यकर्ता से हर वक्त उपलब्ध। सबसे बड़ी बात है कि लखनऊ में कुछ भी नहीं थे, सांसद भी नहीं थे, जब सांसद नहीं रहे थे, राज्यपाल भी नहीं बने थे, तो लखनऊ में चौक में और शाम को हजरत इसके विधानसभा के पास वाले आवास में किसी भी कार्यकर्ता के सर्वाधिक सुलभ थे और सुनते थे और सुनने के बाद कार्य भी लोगों का करते थे। एक बात और कहकर मैं अपनी बात विराम दूंगा, प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी भी उनका व्यक्तिगत सम्मान बहुत करती थी, उनके कहे कामों को करना है ऐसी धारणा उसकी थी। उनका निधन कार्यकर्ता की सबसे बड़ी अपूर्णीय क्षति है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। लक्ष्मीकांत जी, कोई ऐसी याद जो आप उनके साथ हो, आप साझा करना चाहते हो हमारे साथ? विधानसभा में
बातों को रिपीट करना शुरू किया तो मैंने कहा माननीय मंत्री जी अब आपका समय समाप्त हो चुका है, आप अपनी वाणी को विराम दें। तो उन्होंने ये कहा कि मेरे लिए कोई समय की सीमा नहीं है। उनकी वरिष्ठता के हिसाब से तो मैं मान सकता था, लेकिन नियमतः नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष के लिए समय की सीमा नहीं होती, बाकी सबकी समय की सीमा होती है। तो मैंने यही व्यवस्था पीठ से देकर, ये जानते हुए कि वो मेरे नेता हैं, मेरे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए आराध्य के रूप में है, मैंने कहा कि केवल नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष के लिए समय की सीमा नहीं है, शेष को समय की सीमा है, इसलिए कृपया आप अपनी वाणी को विराम दें। उन्होंने तुरंत पीठ की आज्ञा का पालन किया और वाणी को विराम दे दिया। मैं कह रहा हूँ नियम कायदे और सबको पालन करने वाले, सबसे बड़ी बात है कार्यकर्ता जनता के प्रति सर्वाधिक सुलभ। आज तक मैंने ऐसा कोई मिनिस्टर नहीं देखा जो जनता के लिए और कार्यकर्ता के लिए सुलभ। लक्ष्मीकांत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी नेताओं ने ट्वीट करके शोक भी जताया है, पीएम मोदी ने भी शोक जताया है। और लालजी टंडन अब हमारे बीच नहीं रहे। 11 जून को वो अस्पताल में भर्ती हुए थे। लालजी टंडन का 5:35 पर निधन हुआ है। 10 बजे से 12 बजे तक 4 बजे गुलाला घाट चौक के लिए निकलेगी शव यात्रा। सोंधी चोला चौक स्थित घर में होंगे अंतिम दर्शन। लालजी टंडन का 5:35 पर निधन हुआ था। 10 बजे से 12 बजे तक होंगे अंतिम दर्शन। और हमारे साथ प्रधान संपादक दुर्गेंद्र सिंह चौहान जी जुड़ चुके हैं। दुर्गेंद्र जी, लालजी टंडन अब हमारे बीच नहीं है, बीजेपी के कद्दावर नेता भी माने जाते थे। अगर बीजेपी की मजबूती की बात की जाए तो उसमें भी उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। इतनी बड़ी क्षति हुई है। निश्चित तौर पर सृष्टि, ये बेहद दुखद समाचार प्राप्त हुआ है और काफी दिनों से वो लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती थे और मौजूदा समय में और काफी गंभीर रूप से बीमार थे। और बीच में एक ऐसी स्थिति आई भी कि वो काफी रिवाइव भी कर गए थे, लेकिन दुर्भाग्य से वो आज सुबह हमारे बीच नहीं रहे। एक ऐसे नेता जो करीब 6 दशकों तक उन्होंने एक राजनीति में एक अपना परचम फहराया। भारतीय जनता पार्टी से पहले जनसंघ में लंबे समय तक उन्होंने काम किया और एक स्वयंसेवक के रूप में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक स्वयंसेवक के रूप में टंडन जी का एक अप्रतिम योगदान रहा है। और अगर देखें एक नेता के रूप में तो उत्तर प्रदेश में जब भी आप ये देखें कि भारतीय जनता पार्टी या उससे पहले जनसंघ जब भी कभी जनता पार्टी की सरकार रही तो टंडन जी का एक कद अपने आप में एक बड़ा कद रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब भी उत्तर प्रदेश में रही हैं तो भले ही वो मुख्यमंत्री ना रहे हों सृष्टि, लेकिन मुख्यमंत्री जैसा औरा, मुख्यमंत्री जैसा कद टंडन जी का हमेशा रहा है। और एक उनके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जब भारतीय जनता पार्टी को लेकर मुसलमानों के बीच में एक भ्रांति थी कि और वो जो एक मुस्लिम वर्ग है वो बातचीत भी नहीं करता था, वोट और इन सब सारी चीजों की बात तो अलग है। तब उस समय टंडन जी ने पहल की और पूरे उत्तर प्रदेश में जाकर, वो मंत्री थे, नगर विकास मंत्री थे उत्तर प्रदेश की सरकार में, और पूरे प्रदेश में जिलों जिलों में जाकर उन्होंने मुसलमानों से सीधा संवाद किया। बल्कि जो आज 3 तलाक का मसला है या जो इस तरह के मसले हैं उसमें टंडन जी ने पर्दा नसी मुस्लिम महिलाओं से जो उनसे सीधे संवाद किया, बातचीत की और जानने की कोशिश की उनकी तकलीफों को, जो आज एक तरीके से 3 तलाक के मसले पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मुखर होकर मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़ी हुई है, इसकी शुरुआत मुझे अच्छी तरह याद है। हम लोग उस दौर रिपोर्टिंग किया करते थे और देखा करते थे कि टंडन जी किस तरीके से संवाद कर रहे हैं, जिले जिलों में जाकर लोगों से मिला करते थे और खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं का दुख दर्द और मुस्लिम समाज की जो समस्याएं हैं उनको जानने की एक नई पहल उन्होंने की थी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में और उत्तर प्रदेश की राजनीति में। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी क्षति है राजनीति को और समाज को। सामाजिक कार्यों में भी टंडन जी का एक बड़ा योगदान रहा है। एक तरीके से एक नफीस नेता, एक आप यूं कहें कि एक लखनवी अंदाज के नेता जो जिंदगी एक
लखनऊ का कल्चर, अब पुराने चौक में जो एक बैठकी, उस चबूतरों और चौपाल से निकले एक ऐसे नेता जो भारतीय राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा अहम मुकाम उन्होंने हासिल किया। मंत्री रहे, सांसद रहे, मौजूदा मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में, बिहार के राज्यपाल के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। और एक सबसे बड़ी बात श्री टंडन जी के अंदर ये थी कि वो कभी भी दबाव में नहीं आए, चाहे वो संगठन में रहे हों, चाहे सरकार में रहे हों, लेकिन वो कभी दबाव में नहीं आए। जो कुछ उनके मन में है वो व्यक्त कर दिया करते थे। और यही नहीं कि वो घुट घुट कर जीने वाले नेता नहीं थे। वो उन्होंने, हमने जब भी उनको देखा, जब भी उनके मन में कोई ऐसी बात आई संगठन को लेकर, सरकार को लेकर, किसी अमुक व्यक्ति को लेकर, तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से उसको व्यक्त किया। वो भले ही वो उनके शब्द उतने कठोर नहीं रहे हों, लेकिन उन्होंने इशारों में बता दिया कि नहीं, ये बात ठीक नहीं है अभी। और अटल जी के नेतृत्व में जो उन्होंने काम किया, और बेहद अटल जी के बेहद प्रिय नेताओं में थे, एक तरीके से यूं कहा जाए तो लखनऊ में जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, वो लखनऊ से सांसद थे, तो उस वक्त टंडन जी ही सब कुछ देखा करते। तो बाद में वो अटल जी की विरासत को भी आगे बढ़ाया। तो एक बहुत बड़ी क्षति है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर और भारतीय राजनीति को लेकर। सृष्टि जी, दुर्गेन जी, जैसे कि आपने बताया, जो उनका स्वभाव था बेहद सरल था, एक लोकप्रिय नेता वो माने जाते थे, और जब भी किसी से मुलाकात उनकी होती थी तो हमेशा हंस करके ही मुलाकात करते थे। एक सरल स्वभाव के नेता थे वो। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर बाबूजी, उन्हें लोग प्यार से उन्हें लोग बाबूजी कहा करते थे। और लखनऊ और उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो बाबूजी के नाम से ही विख्यात थे। और आप जैसे अभी बता रही थी कि उनका अंतिम दर्शन हजरतगंज वाली कोठी में अभी रखा जाएगा 10 के 12, और 12 के बाद उनका जो पुराना सौंधी मोहल्ला है, जो पुराना चौक है, जो उनका पैतृक आवास है, वहां पर वो अंतिम दर्शन के लिए रखे जाएंगे। हालांकि उनके पुत्र जो मौजूदा समय में नगर विकास मंत्री हैं गोपाल जी टंडन, वो और परिवार के लोगों ने, जो बाबूजी के प्रिय लोग हैं, जो उन्हें, उनके चाहने वाले हैं, उनको उनसे अपील की है कि क्योंकि कोरोना काल है, संक्रमण तेजी से फैल रहा है, संकट काल है, इसलिए आप अपने घरों में रहकर ही बाबूजी को श्रद्धांजलि दें, वहीं से उनको अंतिम प्रणाम करें। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि तमाम प्रोटोकॉल का पालन करते हुए काफी लोग वहां पहुंचेंगे और अंतिम दर्शन उन्हें अपने प्रिय नेता का मिलेगा। लेकिन टंडन जी के स्वभाव की बात करें तो वो एक अद्भुत व्यक्तित्व और बेबाक व्यक्तित्व के धनी थे। वो जो भी कुछ था वो तपाक से कह देते थे। वो मैंने जैसा कहा कि मन में कुछ नहीं रखते थे, घुटते नहीं थे, और जनता के लिए बेहद सरल, सर्वसुलभ नेता थे। मतलब मंत्री, मैंने देखा कि मंत्री रहते हुए भी लोग मतलब उनसे बड़ी आसानी से मिल लिया करते थे। कोई बहुत प्रोटोकॉल नहीं। अगर टंडन जी गाड़ी में बैठ रहे हैं, रवाना हो रहे हैं, लोग कुर्ता उनका घसीट लिया करते थे, कुर्ता पकड़ कर हिला दिया करते थे, टंडन जी उसकी तरफ मुखातिब हुआ करते थे। तो ये उस जमाने के वो नेता हैं, ऐसे नेता थे वो, एक ऐसे प्रिय नेता थे। लेकिन जो मैं फिर एक बार इस बात को कहूंगा दृष्टि कि एक ऐसे व्यक्तित्व जो जिनकी मतलब कथनी करने में कोई अंतर नहीं हुआ करता था, जो कह दिया वो करना है। और इसके अतिरिक्त जो टंडन जी की सबसे खासियत यही रही है कि वो एक विजनरी नेता रहे हैं। केवल राजनीति करने के लिए नहीं करते थे, वो एक विजनरी नेता रहे। जब वो उत्तर प्रदेश के नगर विकास आवास मंत्री बने तो उन्होंने तमाम उत्तर प्रदेश की जो पुल, जो कानपुर का लवकुश गंगा बैराज है, जो बड़े दिनों से लंबित था, उसका कायाकल्प करा के, उसका शिलान्यास करा के उसको अंजाम तक पहुंचाया। मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। राजनीति की बहुत बड़ी क्षति हुई है, ये एक सरल स्वभाव के नेता को हमने खो दिया है। माई टंडन जी एक विराट व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे, जिनको समान रूप से पक्ष और विपक्ष दोनों का जो सहयोग था वो प्राप्त था, और वो सब में समान रूप से लोकप्रिय थे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि माई टंडन जी हमेशा से लोगों के बीच में इस बात के लिए जाने जाते थे कि वो 24 घंटे मौजूद रहते थे कि कोई भी व्यक्ति पहुंचता था तो वो उसका काम
करने से पीछे नहीं हटते थे। जी। माननीय टंडन जी बहुत समय तक याद आएंगे। लखनऊ के विकास कार्य हो, टंडन जी ऐसा विकास कार्यों के लिए जाने जाते थे। जी दिनेश जी, एक टंडन जी के रूप में एक बहुत हम लोगों ने एक ऐसा प्रिय नेता खो दिया है जो एक विजनरी नेता भी था। एक जब भी वो नगर विकास मंत्री रहे हैं, आप तो लगातार उनके साथ आपने काम किया है और टंडन जी का बहुत विशेष स्नेह आपको प्राप्त रहा है। एक विजनरी नेता थे। जब वो नगर विकास आवास मंत्री बने तो उत्तर प्रदेश की तमाम योजनाओं को लेकर उन्होंने बहुत काम किया। एक विजनरी नेता के रूप में उन्हें किस दृष्टि से देखते हैं दिनेश जी? देखिए, माननीय टंडन जी ने लखनऊ के स्वरूप को बदलने में बहुत अहम भूमिका अदा की है। लखनऊ में अतिक्रमण मुक्त लखनऊ बने, इसके लिए टंडन जी ने बड़े कड़े निर्णय भी लिए और साथ में जो नए नए इमारतों का निर्माण हो, चाहे वो कन्वेंशन सेंटर रहा हो, चाहे कुड़िया घाट का सौंदर्यीकरण रहा हो, चाहे द्वितीय वाटर वर्क्स का निर्माण रहा हो, टंडन जी हमेशा नई चीजों के सृजन में विश्वास करते थे। गली गली मोहल्ला मोहल्ला में जो विकास कार्य हैं उसकी गाथा आज लोग टंडन दिनेश सर, आपको मैं रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। निधन पर मैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। श्री टंडन जी लोकप्रिय जननेता, कुशल प्रशासक और वरिष्ठ समाजसेवी के रूप में जाने जाते रहे हैं। लखनऊ के तो वे प्राण ही थे। लखनऊ के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया वह अविस्मरणीय है। आज प्रातः उनका निधन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में, फिर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में और अभी मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में, इससे पहले बिहार के राज्यपाल के रूप में उन्होंने अपनी कुशलता और दक्षता का परिचय सदैव दिया। मैं देश और समाज के लिए उनकी सेवाओं के लिए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना भी करता हूं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। लालजी टंडन को लेकर उन्होंने शोक व्यक्त किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए भी उन्होंने प्रार्थना की है। तो बीजेपी, दिनेश जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? सरस्वती, मुझे लगता है दिनेश जी नहीं है लाइन पर। जी सर। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखनऊ के लिए तो वो प्राण ही थे और पूरे उत्तर प्रदेश के जो समग्र विकास के लिए जो उन्होंने एक योजना बनाई और तमाम चीजें उन्होंने की, तो जो दिनेश जी भी यही कह रहे थे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी से बात, जो अपने शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे थे, अपनी विनम्र श्रद्धांजलि टंडन जी को व्यक्त कर रहे थे, वो भी इसी बात को कह रहे थे कि नहीं, लखनऊ का एक कायाकल्प उन्होंने किया, एक नए तरीके से एक जो मोहल्लों के विकास, और एक विजनरी नेता थे। तो कुल मिलाकर एक बड़ी क्षति है समाज को। एक सामाजिक नेता के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने बहुत काम किए और एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में उन्होंने
काम किया। और एक जो प्रशासनिक पदों पर है, बिहार और मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में उन्होंने एक संवैधानिक पद जो है उस पर उन्होंने रहकर बहुत मजबूती के साथ में एक सख्त प्रशासक के रूप में भी वो नजर आए। तो टंडन जी की प्रशासनिक और जो सामाजिक ये कई रूप थे जो एक तरीके से उनका समाज को लाभ मिला। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, ये दुखद है और के न्यूज परिवार भी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जी दुर्गेन जी, जिस तरीके से आपने बताया, उनके व्यवहार के बारे में आपने बताया, सरल स्वभाव, कद्दावर नेता और उनके जो काम करने का तरीका था वो भी बेहद खास था। इतनी सारी खूबियां थी और जेपी आंदोलन की अगर बात की जाए तो उसमें भी बढ़ चढ़ कर उन्होंने भागीदारी की थी। निश्चित तौर पर विभिन्न आंदोलनों में उन्होंने हिस्सा लिया, काम किया और एक तपे तपाए नेता थे। वो यूं ही कोई एक्सीडेंटल लीडर नहीं थे। वो बाकायदे उन्होंने राजनीति के लिए तपस्या की, काम किया, मेहनत की और एक विजन था, एक लाइन ऑफ एक्शन था, क्लियर थे टंडन जी। कुल मिलाकर जो 6 दशक तक, लगभग 60 वर्षों का उनका राजनीतिक जीवन, मुझे लगता है इससे ज्यादा ही रहा होगा। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि 60 वर्षों का एक राजनीतिक जीवन लगभग उनका रहा है, विशाल राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन। सर मैं आपको रोकना चाहूंगी और लालजी टंडन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक रखा गया है लालजी टंडन के निधन के बाद सरकार का निर्णय। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के कद्दावर नेता थे लालजी टंडन। योगी समेत कई नेताओं ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है और हमारे साथ दुर्गेन जी लगातार जुड़े हुए हैं। दुर्गेन जी, उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक रखा गया है। निश्चित तौर पर राज्यपाल के रूप में उनका निधन हुआ है तो जाहिर सी बात है कि पूरा प्रदेश शोक संतप्त है, शोकमग्न है। और ये जो प्रोटोकॉल है किसी ऐसे राजनेता के प्रति सम्मान व्यक्त करने का, तो निश्चित तौर पर सरकार ने ऐसा राजकीय शोक व्यक्त करते हुए ये 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। निश्चित तौर पर टंडन जी जैसे महान व्यक्तित्व, महान नेता के लिए ये एक विनम्र श्रद्धांजलि ही होगी हम सबकी तरफ से, सरकार की तरफ से। जी दुर्गेन जी, बिल्कुल। तो जैसे कि आपने कई सारी चीजें हमें बताई उनके बारे में, जो उनका व्यवहार था, और सबसे बड़ी बात कि अगर किसी को उनसे मुलाकात करनी होती थी तो काफी आसानी से उनसे लोग मिल सकते थे। निश्चित तौर पर सृष्टि, जैसा मैंने बताया कि वो ऐसे नेता थे कि उनकी जनता और नेता के बीच में दूरियां नहीं थी। उस टंडन जी अभी कोई बहुत दिन नहीं हुए जब वो सक्रिय राजनीति में थे, लेकिन उस दौर में भी लोग बड़ी नफासत से रहते थे और पब्लिक से उतना नहीं घुलते मिलते थे। लेकिन टंडन जी के लिए मैंने अपने संस्मरण बताया, अपनी आंखों से देखी बातें हमने आपको बताई, दर्शकों को बताई कि टंडन जी का एक ऐसा स्वभाव था कि वो अगर बतौर मंत्री, बतौर कैबिनेट मंत्री, अगर वो कहीं किसी दौरे पर गए हैं, वहाँ देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर वो गाड़ी में बैठने लगे और कार्यकर्ता लपक कर पहुंचा और उनकी जो विंडो में मुंह डाल कर अपना सिर अंदर करके बात करने लगा, तो टंडन जी ने गाड़ी रोक ली और बाकायदे उसे पर्याप्त समय दिया। मैंने कई ऐसे दृश्य भी देखे कि लोग, जब टंडन जी व्यस्त होते थे और लोगों से घिरे होते थे और जो व्यक्ति उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता था या अपनी बात कहना चाहता था और मुखातिब नहीं हो पाते थे, तो वो लोग कुर्ता घसीट लिया करते हैं टंडन जी का, कि कुर्ता घसीट लिया करते थे और वो मुखातिब हो जाते थे। तो इतना सहज सरल व्यक्तित्व टंडन जी का था। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी क्षति है, राजनीति की तो क्षति है ही, लेकिन सामाजिक रूप से भी क्षति है। और ऐसे नेता अब गिने चुने बचे हैं सृष्टि, जो इस तरीके से जनता के प्रति रिएक्ट करते हो, अपने कार्यकर्ताओं को इतना सम्मान देते हो। जी दुर्गेन जी, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक रखा गया है लालजी टंडन के निधन के बाद सरकार का यह निर्णय है। कई बड़े नेताओं ने शोक व्यक्त किया है ट्वीट के जरिए। आपको बता दें, योगी समेत कई नेताओं ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित की है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।
की न्यूज, खबरों का सार।